हेलो दोस्तों, मैं हूँ अफशा और आप देख रहे हैं लाइफ रंग बिरंगी। आज बनने जा रही है ये खूबसूरत रंग बिरंगी ईयररिंग्स और ये मैंने बनाई है वॉल पुट्टी से। इसके लिए चाहिए वॉल पुट्टी, आई पिन्स, जंप रिंग्स और ये फिश हुक्स। ये सब इजीली अमेज़ॉन पे मिल जाता है। मनपसंद एक्रेलिक कलर्स और फाइनली सीलेंट। सबसे पहले हम वॉल पुट्टी ले लेते हैं जो कि किसी भी लोकल शॉप पे बहुत इजीली मिल जाएगी, 25 से 30 रुपए किलो, और इतनी ज़्यादा आपके खर्च भी नहीं होगी। तो जितनी हम वॉल पुट्टी लेंगे, जैसे मैं नाप कर स्पून से ले रही हूँ, उसी के हिसाब से हमें पानी इसमें मिलाना है और धीरे धीरे पानी मिलाएंगे और मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो हम और वॉल पुट्टी मिला लेंगे। और इसको हमें बिल्कुल आटे जैसा ही बनाना है, इसका रोल। तो देखिए, इसको ऐसे मैं मलती जा रही हूँ, आटे की तरह ही मसलती जा रही हूँ इसको। और अगर ऐसा मुझे लगेगा कि ये पानी ज़्यादा हो गया तो मैं इसमें सूखी वॉल पुट्टी मिला लेती हूँ। और ये देखिए, इसको ऐसे तोड़ तोड़ के, जैसे कभी आपने गुलाब जामुन बनाई हो तो आप देखेंगे कि गुलाब जामुन के आटे की तरह ही, हमें मावे की तरह ही इसको मसलते रहना है। ये इसलिए करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वॉल पुट्टी क्रैक होने लगेगी। तो देखिए, इसको मैं बिल्कुल आटे की तरह ऐसे गोल गोल मसल मसल के गूंद रही हूँ। ऐसा 5 मिनट तक करना है हमको, इसको मसलना है अच्छे से। और जब ये इसका एक गोला बन जाए तो हम इसको गीले कपड़े से, हल्के से गीले कपड़े से ढककर इसको रख देंगे। ये 2 घंटे तक हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी बनाया जा सकता है इससे। अब इसका हम आटे की लोई की तरह ही इसमें से एक निकाल लेते हैं लोई, और फिर इसे रोटी की तरह बेलना शुरू करते हैं। मेरे पास ये एक छोटी सी चकोटी है। आप लोगों के पास कोई भी अगर चकोटी ना हो तो कोई प्लेट को उल्टा कर कर भी उस पर रख सकते हैं और उसे बेल सकते हैं। तो इस पर लेकिन हमें सबसे पहले टेल्कम पाउडर डालना पड़ेगा, नहीं तो ये चिपकेगा। वॉल पुट्टी चिपकती है तो हम इसे टेल्कम पाउडर यूज़ करेंगे। और देखिए, कोई भी गोलाकार आपके पास बॉक्स हो, डिब्बा हो, तो उसी से आप इसको बेल लीजिए। तो मैं ये फेविकॉल का ले रही हूँ खाली, और देखिए इससे मैं बेल रही हूँ रोटी की तरह इसको। जब भी पलटें इस पर टेल्कम पाउडर ज़रूर डालें, नहीं तो ये चिपकने लगेगी। देखिए, ये अच्छे से मिल गई है। अब हम इसमें शेप्स काटना शुरू करेंगे। हम जो इयररिंग्स बना रहे हैं उसको मैं कई शेप्स में बनाऊंगी। तो यहाँ पर अभी मैं फ्लावर का शेप काट रही हूँ। कोई भी आपके पास नाइफ हो तो आप उससे इजीली शेप दे सकते हैं और काट सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर फ्लावर का शेप दे रही हूँ इसको, वॉल पुट्टी को। अच्छा, जहाँ तक पॉसिबल हो तो हम इसको एक सा ही बनाने की कोशिश करेंगे इयररिंग्स को, लेकिन क्योंकि हैंडमेड चीज़ों में परफेक्शन होता नहीं है
तो अगर कुछ थोड़ा सा भी डिफरेंस आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैंडमेड चीज़ों का तो लुक अलग ही होता है। अब हम इसे धीरे से निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाता है ये। इस तरह से कट लगा लगा कर ये फ्लावर को निकाल लेंगे। ये देखें, इसको यहाँ से ऐसे निकाल लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसके एजेस जो हैं, ये देखिए, इससे खींच लीजिए बाहर। और अगर आपको लग रहा है कि इसके एजेस थोड़े से अनइवन है और आपको ठीक नहीं लग रहा है इसका शेप, तो पानी लेकर हम इसके शेप को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। हल्का सा पानी का उंगली में पानी लीजिए और उसके शेप को ठीक कर लीजिए। और ये देखिए कैसा लग रहा है। इसको अब हम 24 घंटे को सूखने को रख देंगे। ऐसे ही हम ये दूसरा वाला भी निकाल लेंगे, बहुत संभाल कर। एक और बात है, अगर गलती से आपसे ये टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, आप दोबारा बना सकते हैं इसको। ये देखिए, इसको भी थोड़ा सा शेप हम दे देते हैं पानी का हाथ लगाकर। इसके एजेस को राउंड कर रहे हैं। इसको भी सूखने रख देते हैं। अब ये जो बचा है हमारे पास बॉल पुट्टी, इसको वापस हम गोल गोल कर लेते हैं। फिर रोटी जैसा हमने इसको बेल लिया है। और बेलने के बाद अब मैं इसमें राउंड शेप काटूंगी। ये मैंने एक्रेलिक कलर का कैप ले लिया है, तो अब मैं इसमें राउंड शेप्स काटना शुरू करती हूँ। आप चाहे तो कितने भी तरह के शेप्स बना सकते हैं ईयररिंग्स के। इसमें मैंने एक सेमी सर्कल भी बनाया है और सर्कल वाले भी ईयररिंग्स बनाए हैं मैंने। और मैंने एक चम्मच का भी बनाया था, चम्मच से मैंने ओवल शेप बनाया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन दबाइए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इन सभी शेप्स को हम बाहर निकाल लेते हैं और इनको सूखने के लिए रख देते हैं। इस स्टेज पे इनमें आई पिन्स लगने थे ये वाले, पर मैंने पता नहीं कहाँ इन्हें मिसप्लेस कर दिया, तो मैंने दूसरा आइडिया लगाया। मैंने एक बॉल पेन लिया और बॉल पेन से एक पुट्टी में मैंने यहाँ पर होल्स बना दिए। अब मैं इसमें जंप रिंग्स से इनको बना लूँगी सारे अपने ईयररिंग्स। सभी में मैं होल्स कर रही हूँ। ये मैंने जंप रिंग्स अटैच कर दिए हैं और उसी के साथ मैंने फिश हुक अटैच कर दिया है जो कान में जाएगा। ये देखिए, मैंने अपने मनपसंद कलर्स से इन रिंग्स को एक्रिलिक कलर से कलर कर दिया है।
ये देखते जाइए ये वाला कैसा लग रहा है। इसमें सेमी सर्कल भी लगा है ऊपर की तरफ। ये देखिए वो फ्लावर वाला ईयर रिंग है। और ये फाइनली ये मैंने अपने ड्रेस की मैचिंग का ईयर रिंग बनाया है। अब इन पे कलर्स तो बहुत अच्छे हो गए हैं, पर क्योंकि ये एक्रेलिक कलर है तो इस पे सीलेंट लगाना ज़रूरी है। तो अब मैं इसको ये देखिए डेकोर वार्निश से सील करती हूँ। ये मैट फिनिश वाला डेकोर वार्निश है, इसको मैं लेती हूँ थोड़ा सा और एक ब्रश से अब मैं सभी ईयर रिंग्स में आगे पीछे साइड में इसको लगा देती हूँ। इससे एक अलग सी चमक भी आ जाती है ईयर रिंग्स में और ये वाटरप्रूफ भी हो जाते हैं। एक्रेलिक कलर को सील करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये हाथों में आके चिपकता है या निकलने लगता है। अब ये रेडी हो गए। बताइए आप कौन सा वाला लेंगे इसमें से, या कौन सा वाला बना रहे हैं। मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे हैं, तो सबसे अच्छा मुझे लग रहा है जिसमें झंडे के कलर्स हैं, वो वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी है तो सभी दर्शकों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।